ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनावोदितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। दीपावली पर्व पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। विक्रम संवत जो है उसका 2078 ईयर आज है, न्यू ईयर है उनका। हम लोग का न्यू ईयर वैसे होता है। एक शक संवत है, एक विक्रम संवत है। तो जो भी माने इस नए साल की यात्रा में है उनको नया साल की शुभकामना। और नया साल अगर शुरू होता है तो नई दृष्टि, नए कोई विचार, नया कोई लक्ष्य, नया कोई साधन। पुराने जो है माने काम क्रोध अगर है कितने, उसको कैसे छोड़ सके उसका लिस्ट बैलेंस शीट कर देना चाहिए। और बैलेंस शीट के बाद में मालूम पड़े कि क्रोध ज्यादा था, संतोष कम था, अशांति ज्यादा थी, शांति कम थी। तो शुरू करना चाहिए, खोज करना चाहिए कि भगवान को जोड़ के क्यों नहीं जी रहे हम। शुरू कर सकते हैं नए साल की, या जो दिन ये शुरू हो वो नया साल है, नया जीवन है, नई दृष्टि है, नया खेल है, नई शुरुआत है, नई यात्रा है भगवान की ओर। मन जाता है भगवान की ओर। तो आज मने ये पूर्णाहुति मने ये है, चलता है वैसे तो ये दीपावली का पर्व। तो आज मने ये हो गया नया साल का, कोई नई दृष्टि करे हम। भगवान की मर्जी मुझे मंजूर है, मुझे अच्छा लगता है। प्रसन्नता से रहना और दुखी नहीं होना, ये सूत्र ले सकते हैं। दिवाली में भी ले सकते हैं, नए साल में ले सकते हैं। और फिर कल जो है वो भाई दूज है, भाई बीज जो है, अच्छा त्योहार है। एक माँ भाई बहन का, एक माने परिवार का एक बॉन्डिंग है कि हम तुम्हारे साथ में, तुम हमारे साथ में, सब भगवान के साथ में मिले के चले। सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाई बीज का मन है ये त्योहार है। और फिर होता है लाभ पांचम, पांचम को कल द्वितीया है, पंचम वहां से शुरू होती है सब कर्म, फिर ज्ञान सब वहां से ही शुरू होता है, लाभ पांचम से। बस तो ये पूर्व पर्व यहाँ पे दीपावली का पर्व यहाँ समाप्त होता है। और फिर थोड़ा इंतजार भी रहता है, गीता जयंती शुरू होगी। ये देश की सर्वोत्तम माने आज माने जो क्या कह सके, शंकराचार्य के आज माने प्रतिमा का माने ये पुनरुद्धार हुआ केदारनाथ में। मैं देखा था जब ये समाधि स्थल था और उसके नीचे शिव ज्योतिर्लिंग है। 2013 में जब वो चला गया तो डर लगता था कि क्या हो गया ऐसे पवित्र स्थान, क्योंकि शंकर भगवान क्या अवतार है, अवतार ऊपर बैठा है, लिंग नीचे बैठा है। क्या बात थी, क्या एटमोस्फियर था, क्या उसके वाइब्रेशन थे वो जगह के। आज खुशी की बात है कि आज के दिन मूर्ति का शंकर, उसकी क्या मूर्ति, अमूर्त में रहता है, सब शिव शिव रूप है। तो चिदानंद रूप है शिवहम शिवहम की यात्रा वाले शिव शंकराचार्य की आज पुनः एक बार मैंने जय जयकार करे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो भगवत गीता का पहला भाष्य भी उन्होंने दिया
कि भगवान का इसमें तत्वार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, सारांश क्या है। और वहां से शुरू हो गई, हम भी उस यात्रा में जुड़ गए। तो उस माने आज के नए साल के दिन भी शंकराचार्य की प्रतिष्ठा बहुत अति पावन है, बहुत माने साथ में है शंकराचार्य, तो उस भाव से आज इस दिन भी तो माने बहुत ये गया। तो चले हम हमारी फिर से भगवत गीता, किंचित अधीता गंगा जल लवकाणी का पीता, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते शंकराचार्य। भगवत गीता किंचित अधीता शंकराचार्य भज गोविंदम। थोड़ा इतना कुछ ले ले, इतना ही लेना है। कर्म करते तो तूने दिया, फल मिलता है तो तूने दिया, कुछ है नहीं ज्यादा। जी रहा हूं तो तेरे लिए, तो अधिष्ठान है मेरा। ओहो सर, बात बड़ी छोटी हो जाती है और मन बहुत हो जाती है। भगवत गीता किंचित अधीता और गंगा जल लव कणिका, इतना ही है। खैर स्मरण कर ले कि मैं पाप नहीं करूंगा तो गंगा जल हो गया सर, मन मन पवित्र हो गया। पुरानी इसकी माने गेयम गीता नाम शास्त्रम भज गोविंदम में शंकराचार्य ने भी कहा। गेयम गीता, गाने जैसा कोई तो भगवत गीता हो, नाम लेने जैसा तो विष्णु सहस्त्र नाम, और देने जैसा ये सब दान हो मुझे नहीं आता है। तो भज गोविंद की यात्रा आज उनको विस्मरण कर ले, मेरे सामने ही माने उनका ये। तो आज के माने दीपावली पर्व के इसमें चले हम फिर से एक यात्रा में, निष्काम कर्म योग की यात्रा सर। कर्म में निमित्त बन के कर्म करें 100%, और निमित्त बन के 200% एज ए व्हील ऑफ माने एक्सेप्ट करें प्रसन्नता से सर, प्रसन्न रहना सर। लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो बाहर होते हैं, हमारे अंदर है वैसे बाहर दिखाते हैं। उसको थोड़ा जितना कम कर सके, उसका मूल है संसार का दुख का मूल आधार है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो जितने कम हो जाए। कोई भी रिश्ता आप करो, कर्म में करो, लाइक डिसलाइक कैसे कम होगा? भगवान के लिए कर तो फिर लाइक डिसलाइक कम होगा। फल उसकी मर्जी से मिलता है तो मैं लाइक डिसलाइक नहीं, क्योंकि मालिक है वो सर, उसकी सत्ता चलती है। लोक महेश्वर कहते हैं खुद का 10वें अध्याय में अभी चल रहा है, सुनो। चलो तो आज पुनः यात्रा करें कर्मयोग की। वो 7 श्लोक की यात्रा है खाली, ये छोटा है, उसमें पूर्ण अध्याय है भगवत गीता का। शायद इस शुरू में हमको ये समझ में नहीं आया, उसका एक्सटेंशन में समझ में आ सकता है। तो चले परमात्मा के चरणों में, माने आज शुक्रवार का दिन मातृशक्ति का दिन है सर। माँ के चरणों में प्रार्थना करे कि थोड़ा बालक बनने का प्रयास करे, कम से कम सुनने के समय बालक बन जाए। नहीं जानता है वो बालक है, और जानता है वो क्या है पता नहीं सर। तो ये जो शुरू हुए 47 नंबर के श्लोक से 53 तक जो सिद्धांत देख लिया, कर्मणि एवं अधिकार थे माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संकोस्त्या कर्मणि। ये सिद्धांत है, उसको अगर नहीं मानना है तो फिर कर्म करने में तेरा स्वतंत्र है, तेरा अधिकार है। अच्छा कर बुरा कर नहीं कर जो भी, और बने ऑल फ्रीडम, अधिकार में दे दिया भगवान ने, स्वतंत्र। और मगर फल में माँ कदाचन, माँ माने नहीं, और कदाच कभी कभी भी नहीं। फल में तेरा अधिकार में नहीं दिया, माने तू ये करे और ये मिले, वो अधिकार नहीं है। मिलना है, फल देना कंपल्सरी है सर। अस्तित्व मजबूर भी है और लायक भी है देने के लिए, मगर उसके समय पे कभी कौन किसके द्वारा आना, वो सब बात जो है। तो मैंने हम मैंने अगर फल में अधिकार रखेंगे कि मैंने अच्छा किया तो ये मिले, तो ये जरूर नहीं। क्यों आके आगे पुराने जो है हिसाब किताब, जो पाप और पुण्य के नहीं चुकते हुए, वो भी तो चुकाना है। चलो कोई बात नहीं। तो फल में अधिकार नहीं है तो हम ज्यादा माने ना करें, और फिर जो है उसको कठिन बात है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म करते समय मुझे क्या मिला वो भाव को छोड़ देना, निमित्त बन के करना, यज्ञ भाव से करना, जो भी रहेगा। माते संगोस्त्या कर्म, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो, ये कह के जो 48 नंबर का समता की चाबी है थोड़ी पकड़ में आ गई। योगस्सा कुरु कर्माणि, तू कर्म कर्म तो करना ही पड़ेगा। सभी कर्म है वैसे, ये तो एक कर्तृत्व कर्म की बात चल रही है इसमें। उठना बैठना श्वास लेना सोना सोचना सब कर्म है। वे थोड़ा बात समझ लीजिए, कोई गलत वो उसमें। मगर हम हमारे कर्तृत्व कर्म माने द कंपल्सरी है, शरीर के पोषण के लिए, और जिसकी जिम्मेदारी उसके पोषण के लिए किए जाते वाले कर्म को
नियतम कुरु कर्माणि कहते हैं, ये सब नियत ही है, मगर इसको ज्यादा ले गए पैसे। योगस्थ कुरु कर्माणि 48 नंबर का। स्थिर, स्था माने स्थिर होना, योग माने भगवान, भगवान की उसमें स्थिर होके यज्ञ भाव से कर, जो भी कर, मर कर कर्म, मर योग हो, योग में होके। अच्छी बात। संगम त्यक्त्वा धनंजय, कल बात हुई थी शॉर्ट में। एक डूअरशिप छुपी हुई है, कर्म आसक्ति कहते हैं, आसक्ति है कर्म करने की, डूअरशिप हाइपर भी कर देती है, गुस्सा भी बहुत देती है, लोगों को तुच्छ समझ लेते हैं सर। घर में पहले आते थे काम करके तो लगता था कि भाई मिलिट्री में सब घर में खामोश हो जाता है, बोले क्या करके आया पता नहीं, वो भी दिखाता है मैं कुछ करके आया सर। हमने तो देखे वो जमाने में, अब तो माने माँ बाप बच्चे से डरते हैं। क्या कलयुग, कलयुग पहले था कि अभी था पता नहीं, मगर वो कर्म करके आते हैं घर पे जो, तो बॉस बन जाते थे। अंदर कर्ता भाव के अंदर छुपा रहता है, एक मांग छुपी रहती है, ममता में भी मांग छुपी रहती है। मेरा कोई बोल दिया तो मांग रहेंगी उसमें कि उसने मेरा सुनना चाहिए, मेरा मानना चाहिए, तो नाराज होते, कुछ बात है ही नहीं, क्यों मानते हो सब, थोड़ी इसी तो को अटैचमेंट कहता है। गलत जगह 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 पे लगता है वो आसक्ति है, और सही जगह पे लगता है उसको अनासक्ति कहते हैं। महात्मा गांधी ने भगवत गीता की मैंने पूरी व्याख्या लिखी छोटा, उसमें उसमें भगवत गीता का नाम लिखा है अनासक्ति योग, जिसकी आसक्ति छूटता है, जिसको बहुत अच्छा शब्द है अनासक्ति, न आसक्ति सहित अनासक्ति हो गई तो योग हो गया। वाह क्या बात। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय फलासक्ति छोड़ने तर, यही मिला कम मिला ज्यादा मिला, उसका श्लोक तो है ये। वो वो हमारा आत्मा नहीं, क्योंकि कर्म हम करते हैं, व्यक्ति करती है, और माने फल देता है अस्तित्व, हम नहीं दे सकते फल। कर्म तो जड़ है, कर्म अपना फल नहीं चूज कर सकता है, उसका फल तो है कर्म बीज है, और वो बीज कभी पनपेगा, कभी फूल बनेगा, कितना बनेगा, कभी फल बनेगा, कभी सुगंधित कभी नहीं सुगंधित, कभी बड़ा नहीं बड़ा, फल वो राजी हम उसी में, उसमें सब बहुत पक्का समझ लो सर, बहुत शांति से। कोई गलत भगवत गीता अगर बहुत ऐसा बैकग्राउंड है, इसके बेस ऊपर आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं और बड़े शांति से जी सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, कॉमास ऐसा नहीं, मैं फुल स्टॉप आ गया था, मेरे को एक्सेप्ट ही करना है, और प्रेम से। क्यों? उसको अच्छा लगेगा तो भगवान को, ओह क्या बात है, संसार में अच्छा लगाने के लिए घूम रहे सब। रोज गुड मॉर्निंग कहते, व्हाट्सअप मिलते तो फ्लावर भी देते, तो उनको क्या दिया, गिफ्ट क्या देंगे सर? सोच के रखना भगवान को क्या गिफ्ट देंगे, उनको कोई फिजिकल चाहिए, उनको लौकिक नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, सेल्फलेस रिलेशन चाहिए, एक प्यार चाहिए कि तू बहुत दे दिया, खाली बोलना, और वो तो भाई वो सबके लिए करुणावान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, 9वें अध्याय का एक श्लोक है। मैं सबके लिए मैं समान हूँ, न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, मुझे कोई प्रिय भी नहीं, मुझे कोई द्वेष, चलो होती समता की बात है, उस श्लोक भी समता का। तो योग में स्थिर होके कर्म कर, कर्म आसक्ति छोड़ा। आज ही मैंने वापिस पढ़ा दोपहर में, शंकराचार्य की आज मूर्ति आवता अनावरण हो गई, बहुत खुशी। 34 टन की, कहाँ से, कर्नाटक से आ गई केदारनाथ के धाम पे। तो हाँ, शंकराचार्य ने संगम त्यक्त्वा धनंजय का मैंने जो 2 वासना की हुई थी उसमें वो नहीं है, मगर शंकराचार्य का श्लोक ही दिया है राम सुखदास जी ने, इसी के इस श्लोक के नीचे। उसमें लिखा है कि भगवान मुझ पे प्रसन्न हो, वो आसक्ति भी छोड़ देना। ओहो सर, ये शंकराचार्य है। साधक संजीवनी आपके पास होगी तो इसके नीचे जो कोटेशन दिया है, शंकराचार्य का श्लोक ही दिया है, शंकर भाष्य, ये श्लोक का भाष्य 48। भगवान मुझ पे प्रसन्न हो माने वो आसक्ति भी छोड़ देना, क्यों प्रसन्न नहीं रहता है तुमको नहीं मालूम। दुखी तो हम होते, वो नहीं होता है, एक ही अवस्था में रहता है, वो समता है सर, और हम विषमता में घूम रहे, कभी उदास, कभी कभी पूछे क्या हो गया, तो क्या दुनिया ऐसा बोलते हैं लोग। क्या कौन सी दुनिया है, हमारी नहीं है सर,
हमें तो देखने को भेजा है संसार को कि इसमें परमात्मा दिखता है कि नहीं सर, और हम अपने आप को देखते हैं। आईना हमारा लेके चलते हैं। अहंकार साथ में लेके चलता है। जो बात हुई थी, दिया है वो अहंकार है, लैप, और जिसका प्रतिबिंब जो है ममता है। ये दिया जहां गया तो प्रतिबिंब हो गया वो ममता का। घर पे आया तो ममता का प्रतिबिंब हो गया तो मेरा घर। मंदिर में गया तो मेरा मंदिर। गया तो मेरा कोई। थोड़ा धीरे, थोड़ा सोचने जैसा है। फिर सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये व्याख्या पहली जो कल देख, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सफलता निष्फलता, वो सबको समान समझना बहुत कठिन बात है। मांगने वाला मन ही तो है वो अपने आप को बड़ी, वो बहुत ज्यादा अपने लिए मांग लेता है, मान लेता है। और लोग माने ऐसा भी कहता है, नहीं आता है तो बहाने ढूंढता है, जजमेंटल बन जाता है ऐसा। हमको आज जो मिला ना वो हमारी लायकात है, नहीं मिला वो आज की लायकात है, ज्यादा मिला तो आज की लायकात है। जो मिला उसमें, जो जो दिन मिला उसमें संतुष्ट रहना है। तुष्टि शब्द है, संतुष्टि शब्द है। जो भी मिलता है उसमें संतोष करता है, वो संतुष्ट है। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। सिद्धि सिद्ध वो कठिन बात है, तो वो सब बैलेंसिंग नहीं रहता है। कल जो बात हुई, सुख में ऊपर दुख में नीचे उदास, ये सब नहीं, तो थोड़ा थोड़ा डेवलप करना है। परिस्थिति बाहर है, वो बात अच्छा है, याद आई, कल याद नहीं आई थी, पता नहीं आज बोला कि। राम सुखदास जी ने कहा कि किसी ने कहा ये मेरा तो कुछ भी नहीं इसमें से, मैं सब सुना हुआ बोलता हूँ, अपना मौलिक कुछ भी नहीं। तो कहता है कि जो बाहर परिस्थिति हो गई, चलो, और भैया हमको फेवरेबल है तो हम कहेंगे सुख है, नहीं है तो दुख है। तो कहना क्या है, ये बात सही है, ये परिस्थिति दुख वाली है, परिस्थिति सुख वाली है, मगर ये बोलना है कि मैं सुखी दुखी नहीं हूं, क्योंकि परिस्थिति के साथ मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता हूँ, ये बात है। यहां से थोड़ी समता शुरू हो सकती है। कहना है कि गलत हो रहा है बाहर, पर मुझमें से गलत नहीं हो रहा है, भाई ये कठिन बात है समझना, मगर शुरू कर सकते हैं। जहां अपने साथ नहीं जुड़ते तो दिया डोलता नहीं है मन का। है मेरे साथ हुई घटना, मगर मैं उसमें मैं व्यवहार करूं और निकल चलूं, और अंदर इंप्रेशन ना डालू। इसको प्रिंट्स कहते हैं, कभी लेंगे पूरा। सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसा जो कर लिया उसको समता कहते हैं, समत्व योग कहते हैं। उसकी बुद्धि समता वाली हो गई, परमात्मा का लक्ष्य। श्लोक के 5वें अध्याय का, इहेव ते अर्जित सर्ग ये साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि। आधी लाइन थी, पूरी लाइन ये 18-19 नंबर जो 5वें दिन, इह इहेव ते अर्जित सर्ग ये साम्य स्थितम मन, जिसने मन को समान कर दिया, माने वो सुखी दुखी में नहीं जुड़ता है, सुख दुख है बाहर, मन के साथ नहीं जुड़ता है, व्यवहार करता है, निर्लेप होता है, चिपके बिगड़ निकल जाता है सर। हम पुराने फेविकोल वाले बहुत जन्मों के, और वही बात को ये सब नहीं कर, पुरानी बातें छोड़ देना। तो क्या बोलना चाहता हूँ, सब भूल जाता, बहुत चीज आती है अंदर से, भगवत गीता है खुद भी है ना। क्या बोला, विषमता समता। हाँ, ये बते अर्जित सर्ग ये क्षमता में, बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन है। उस व्यक्ति ने जीवंत अवस्था में संसार को जीत लिया, जिसने अपने मन को सम कर दिया। ओहो हो, यही यह बते अर्जित सर्ग, ये साम्य स्थितम, साम्य मन समान कर दिया, स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थित। निर्दोष का अर्थ है तो जो वो डोलता नहीं है, विकारी नहीं होता है, उसको निर्दोष। दोष है सुखी होना दुखी होना, दोष मन का विकार है। हम कहते मेरा विकार है, हम जुड़ जाते हैं। मन नक्की करता है ये होना चाहिए, सुखी हो गया तो मन सुखी होता है, मैं तो मन का साक्षी हूँ। कठिन बात है सर। वापिस शंकराचार्य कहेंगे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम।
चलो कठिन बात है। तो इसको समता रूपी योग कहते हैं, जिसकी ये बात होगी इसको समत्व बुद्धि कहते हैं। एक ही बात है सर, कल बात हो चुकी और कल श्लोक फास्ट फास्ट ले लिया था और दूसरा कंपैरिजन कर दिया, बात समाप्त कर दी, कंक्लूड कर दिया। अभी 3 श्लोक बाकी है, 3 के 4 जो 49 नंबर का श्लोक में भगवान ने कहा, दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल है। कंपैरिजन कहने का मतलब है कि समता वाली बात जो है, बुद्धि योग माने समता वाली बुद्धि, कठिन है तो। और मांगने वाला कर्म, ये मिले, हमारा तो स्वभाव है सर, इनबिल्ट है। वापिस इसको पूछेंगे तो बोले हम नहीं है, ऐसा ही कहेंगे। इसमें से बहुत सी चीज कहेंगे हम नहीं कहते। ये तो ये समता की बात वाले से, ये मांगने वाला जो है सकाम कर्म, ये बहुत अवर अवर माने बहुत हल्का ही, लो है बहुत। और मांगने वाला ऐसा भी लो है, क्या मांगने का सर, नहीं मांगना। कल बात हुई थी, भगवान संतोष लेने की चाबी सीख लो सर। जो मिले, जितना मिले, जैसे मिले, किसी के द्वारा मिले या जो आगे मिलेगा सर, भगवान की मर्जी है तो मुझे मंजूर है। ऐसे सम्यक रूपे न तोष सहित संतोष, उसकी व्याख्या है। तोष माने मिलना, और जैसा मिलना उसी में यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। बहुत अच्छा सूत्र है सर, नए साल में दिवाली में ये सूत्र लगा सकते हैं। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। कल भी बात हुई है, 4-5 श्लोक ही बचे फिर चित्त प्रज्ञा के लक्षण। ये कॉम्पैक्ट है, ये बहुत सूत्र वाइज है। इसमें जो समझ जाए उसमें, न तो फिर इसका एक्सटेंशन चलाएंगे। बुद्धि योग सकाम कर्म से, बुद्धि योग से सकाम कर्म बड़ा नीचे कक्षा का है कहते हैं। माने हे धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ, तू उसकी शरण ले, तू उस यात्रा में चला जा, तू उस साधन में चला जा जहाँ परिस्थिति सुखदायक है या दुखदायक है। और मैं सुखी दुखी नहीं हूं, मैं बस साक्षी हूँ, व्यवहार करता हूँ परिस्थिति में, रिएक्ट नहीं करता हूँ। ये चाबी है जीने की सर। लोग 5-5 मिनट में एक्साइट हो जाते हैं, सब दुखी होके, सब क्या, कोई ये सुधरता नहीं है, कोई ठीक नहीं होता है, घर में कोई सुनता नहीं। हमको क्या करना है किसके सुनने से सर। ज्यादा सर पे संसार मन में मत लो, घर मत, बाहर घर अच्छा है। कहते हैं कि पानी अच्छा है नाव चलाने के, पर नाव में पानी अच्छा है। बाहर का संसार ठीक है व्यवहार के लिए, पर मन में संसार नहीं होना चाहिए। वो ममता का संसार है। मन में तो भगवान ने दिया हुआ ये घर होना चाहिए, ये व्यक्ति होनी चाहिए। बहुत छोटी चीज है और पूरा जीवन भर दुखी है। कोई बात नहीं सुनते, कोई समझ में नहीं, कोई उसको रहने दो, जी लेने दो अपनी जिंदगी। आपको पूछे तो आप जवाब दो। चलो ये कठिन बात है। तो ज्यादा बुद्धो शरणम अन्विच्छ, उस बुद्धि के तू शरण में जा, उस बुद्धि के उपाय में जा, उसका आश्रय ले। कठिन है क्योंकि बुद्धो शरण कृपणा फल हेतवा, वापिस बोल दिया भगवान। ये आखिरी कंक्लूजन है। फल के हेतु के साथ में मांग जीने वाली व्यक्ति बहुत कृपण है, बहुत दीन है। उसके ऊपर दीन, और भगवान दीन दयाल है, हमारे अहंकार का दीन है। विनम्रता का दीन के लिए वो दयाल है, दयालु है उसके लिए। वो दीन दयाल है, हमारे अहंकार का दीन हो गया। मांगना भगवान से तो कभी नहीं मांगना, किससे भी क्यों मांगना है, जो है उसमें चलाने की हिम्मत चाहिए। जीवन जरूरत सबको मिल जाती है सब, फिर वो एक्स्ट्रा सब होता है अपने आप को जो बड़ा करता है, ये सब मुझे नहीं पता है क्या है वो, मन उसमें नहीं। ऊपर वाला ऐश्वर्य दे तो उसको आप ले सकते हैं, मगर किससे मांग से, किसके ये करके मत कीजिएगा। कल ये सब बात कृपणा की व्याख्या भी हुई थी। तो और ये ले लेते आज 3-4 श्लोक। आज सब कठिन है, इसलिए कठिन तो नहीं है, हमारे कोई नए नए सब होता है सब थोड़ा ऐसा। लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आना है उसमें, उसमें से मैं क्या कर लूं वो देखना है सर। ये सब हमको श्लोक वोक नहीं पढ़ने हैं, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। हमको इसकी व्याख्या नहीं सुननी है सर, सुन लीजिए। उसमें से मेरे जीवन में मैं क्या प्रैक्टिस में ले सकूं भगवान की वाणी का, इतना ही लेना है। और 1 घंटे में अगर नहीं ले सका तो कल देखना, परसों देखना, रोज सुबह पढ़ना। खोजी बन जाओ, खोजी सर।
कुछ खोज ले, कुछ चुन ले और उसको मोती बना दे सर भगवान की याद के साथ, वो करना है। कोई इसमें कोई इस किसी को नहीं आएगा भगवत गीता। अरे तो शास्त्र है, शास्त्र किसका नहीं है सर? शास्त्र की सबके पर कृपा होती है, उसका अहंकार नहीं कर सकते और करना भी नहीं। तो हमको समझ में नहीं आता, कोई समझ में नहीं आता है। मेरे को एक आध सूत्र में जो बताया था तो 3-4 साल सुनते थे मैं उसको, उनको पूछा पुस्तक ने, मैं पहले पूछता हूँ तो हमारा सत्संग चलता है कि भाई इंग्लिश मीडियम कौन सा है, तो उसकी बुक अलग रहती है, तो फिर उनके पास बुक नहीं रहती थी, बड़े दूर से आते सुनने को, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना। मैं पैसा 3-4 में लोग कुछ समझ में आ रहा है, वो बोलते कुछ समझ में नहीं आता, वो लेट, एक भी चीज, एक भी अध्याय का अभी तक नाम मालूम नहीं, हफ्ते में एक बार होता था मंडे का। तो मेरे आने की क्या जरूरत, 4 घंटा बोले एक बात समझ में आ गई है भगवत गीता की, बोले क्या? स्वीकार करना जो मैंने शुरू कर दिया। मैंने फिर अभी मत आओ, फिर अब हो गया भजन अभी क्या करना है? लिखना आ गया तो फिर एप्पल क्यों रखना है सर? ये बात तो सही है, ए फॉर एप्पल आ गया सर, भगवान के साथ जीना है फिर क्या? तो मैं बोला नहीं आओ फिर अभी। बोले आनंद आता है। मैं देखो कमाल है, अच्छा लगता है सर सुन। तो ये हमको करना है, कोई श्लोक याद नहीं करने, करे तो मौज है सर, इसके क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो सब हमारा काम है। जो भाई विद्वान बनना है, जिसको लेक्चरर बनना है, वो सब वो तो मेरे उसमें तो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम यात्रा में निकले हैं और वो यात्रा में कैसे शुरू करने की बात करते हैं। हम चल दिए सर, थोड़ा कठिन तो है समझने का। तो इसमें से क्या हमें कुछ लेना, वो थोड़ा अभी 4 श्लोक है 50-50 फिर वो सबसे अच्छे है, उसमें से भी कुछ ले सकते हैं। तो सुनने के पहले नक्की करना कि मेरे जीवन में कुछ चेंज ऑफ, माने भगवान को कहाँ जोड़ना, उसकी बातों कहाँ चूज करनी है। 700 श्लोक है सर, 3 साल तक वेट कीजिए, और जब तक नहीं मिले तो कीजिएगा कि मेरे को फिर भी जाना है और नहीं मिला, फिर हम लोग है, फिर दूसरे शास्त्र के साथ जाएंगे, कृपा वही रहेंगी। कृपा भगवान की एक रहती है, पर उसमें बुद्धि भगवत बुद्धि हो जाए। आज का माता जी का वाक्य है, November 5, पत्थर बुद्धि रहने पर शिव पूजा नहीं होती। क्या बात है सर, जागृति होनी चाहिए। मैं अगर पूजा कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि वो जीवंत है सर, जीवंत माने वो जागृत है, माने वो मेरा अंगीकार कर रहा है, मेरी पूजा, मेरा चंदन को स्वीकार कर रहा है। फूल है तो लगता है कि शायद हाथों से ले लिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, उसको मूर्ति समझेंगे तो माता जी ने कहा पत्थर बुद्धि, ये अगर मूर्ति है तो शिव पूजा नहीं होती, फिर मूर्ति की पूजा होती है सर। दूसरा, शीला बुद्धि रहने पर नारायण पूजा नहीं होती। नारायण की पूजा के लिए शालिग्राम होता है, वो शिला होती है, गंडकी नदी से निकलती है, और ये जो है नर्मदा से आते हैं शिवलिंग सब। शीला बुद्धि, अगर ये इसको शालिग्राम समझेंगे तो नारायण नहीं देखेंगे उसमें। क्या बात है, नारायण पूजा नहीं होगी। और आखिरी में उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि रहने पर गुरु पूजा नहीं होती। वो व्यक्तित्व है गुरु, भगवत कृष्ण ही तो गुरु है सबका, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान भी कहते हैं मुझे माने जन्मने वाला मरने वाला मानने वाला मुझे नहीं पा सकता। अगले श्लोकों में आएगा, अभी से डिस्टर्ब नहीं करता आपको। तो वही बात है, मनुष्य नहीं है ऐसा। तो बस मेरे जीवन को उस राह पे चलने वाली ये मौका है सर, ये अवसर है। वैसे गुरु तो माने आचार्य रजनीश ने अच्छा कहा था कि गुरु वो है जो भगवान के तक ले जाने का मैप उसके पास है, और वो मैप के रास्ते पे से वो जा चुका है वहां से सर, वो यात्रा कर चुका है। और वो कहता है कि तू यात्रा पे चल, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही रास्ता है सर। उसी में भगवत भाव देखना चाहिए। शुरू तो वहां ही हो गया परमात्मा का मिलना, जब इसी बात सच लगी तो। और गुरु जो है ना, हमारी खुद की हमारी पसंद की बात नहीं करेंगे, वो संसारी गुरु नहीं है सब। ये कह दिया मैंने, कृपणा फल हेतव, ये जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फल की हेतु के साथ में जीने वाला कृपण है। कृपण का अर्थ है दया के पात्र है। ये पीटीएबल है, नहीं मांगेंगे किससे, ऐसा ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं फिर। अभी 3-4 श्लोक आज भी ले लो।
49 आज का पर्व का चालू है, कल भी पर्व है दीपावली का, थोड़ी एक एक समझ के दिए अंदर आ जाए तो। शंकरम शंकराचार्य, आज बहुत खुशी हुई, शंकराचार्य की मूर्ति प्रस्तावित हुई। ओहो, देश का गौरव है सर। 88 में जन्म है, शंकर दिग्विजय पढ़ने जैसा है सर। चलो कोई बात, 50 नंबर का श्लोक, सांख्य योग नाम है, सांख्य योग माने मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध साक्षी हूँ, या मैं शुद्ध भगवान का हूँ। बीच में आधा आधा संसारी आधा, बीच में वाला कुछ मत करना सर। आचार्य रजनीश ने कहा कि 99.9% तक जीरो होता है अध्यात्म में। ओह सर जी, 100% पे हिसाब होता है, बीच में कुछ भी नहीं। हम लोग संसार में बीच में है कि इसमें शुरू भी कर सकते हैं, तो बीच में मत रहना, 100% में थोड़ा। तो ये समत्व बुद्धि व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए ऊपर लिखा है, अर्जुन के कर्मयोग का अनुष्ठान, अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान करना, आज्ञा देने का और समभाव का फल क्या है उसकी ये गुजराती से बोलना हो तो वो बता रहे हैं। चलो अच्छी बात है, सुन ले। अनुष्ठान अच्छा शब्द है, निष्ठा भी बहुत अच्छा शब्द है। तीसरे अध्याय में उसकी व्याख्या नीचे दी है गीता प्रेस, तीसरे श्लोक में। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, निष्ठा माने मुझे लगता है सिंगलनेस ऑफ पर्पस। गीता प्रेस गोरखपुर ने अच्छा इसका जवाब नीचे लिखा है, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। साधन की परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है, तो वो तो आगे की बात है, और वो आगे ही है, वो गीता प्रेस है सर। सेंचुरी है 2 साल के बाद में, 100 साल पूरे होने। गोरखपुर जाना चाहिए जब। हमारा आश्रम भी बाजू में बनारस में, गीता प्रेस को एक थोड़ा दरवाजे को स्पर्श करके आना, बहुत बहुत दिया, बहुत पक्का ज्ञान। इसे मेरे पास एक सामने पड़ा है, 10 रुपए का है, 248 पॉकेट बुक है। ये जितना ट्रांसलेशन है सब लिखा है हिंदी में, 248 इतना। अभी दिखाऊं, कल सामने पड़ा, इतना ये क्या दिया है। तो चल उनको भी प्रणाम करते हुए सब मैंने पाम रियलाइज सोल है सब किताब रेत के। जयदयाल गोयनका जो ये ट्रांसलेशन जयदयाल गोयनका का देख ले, 12 नंबर, जयदयाल गोयनका सेठ थे बड़े, हनुमान दास पोदार। ये लोग सत्संग करते थे, सेठ लोग सत्संग करते थे 1920। यहाँ का इसको शर्म भी आती है, लोग कहते सत्संग में जाना अच्छा नहीं। एक फैशन भी है अभी आजकल, गीता क्लास, उपनिषद क्लास, वेदांत क्लास। अच्छा, तो पुत्ते जाते हैं कि नहीं? साउथ बॉम्बे में बहुत है, 4-5 हफ्ते में 4-5 जगह पे क्लास में जाते बच्चे। भाई पर्पस समझ में आ जाए, लक्ष्य साथ में, तो सब जगह जाओ। मगर लक्ष्य नहीं है तो फिर मैरी गो रहा हो, मैरी गो। थोड़ा लक्ष्य कर दीजिए, फिर सब जगह जाइए, संसार में परमात्मा मिलेगा। वो भगवान ने एक शब्द दिया है कि पद्म पत्र इव अम्भसा। वो कर्मयोगी कैसा है? पानी कर्म पद्म पत्र इव अम्बसा माने जल, जल में रहो, कमल के कमल जैसा हो, कमल के पत्र जैसा हो जाएगा। कमल की यही तो निर्लेप है, समता भी वही, हमको भी यही करना है। कमल की जो पंखुड़ी रहती है उसमें एक गुण धर्म है जो हमारे मन का बनाना है सर। पद्म पत्र इव अम्बसा, जल में रहते हुए भी जल का छींटा उसको स्पर्श सकता तो सरक जाता है। ये सरकने वाली बात अच्छी है, बाहर सूखा या दुखा देखा नहीं से सरक गया, उसको निर्लेप कहते हैं सर। तो ये पत्ते में ऐसा है कि अगर कीचड़ में भी, पंकज नाम ही उसका, ज माने जन्मनार, पंक माने कीचड़, कादव, वो उसमें ही पैदा हो गया होता है। तो उसका अगर कीचड़ लग भी जाता है तो वो भी धीरे 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 सरक जाता है। मन को भी ऐसा बनाया, कोई प्रसंग हो गया अच्छा बुरा जो भी हो गया, देखा सुना और अंदर से डिलीट हो गया, ऐसी लेवल बनाना है। ये फेविकॉल वाला है तो चिपका देता है क्यों क्यों करके, भाई नहीं सब बराबर है सब। थोड़ा पद्म पत्र इव अम्बसा, अच्छी बात। संसार का तो आचार्य रजनीश ने बहुत अच्छा कह दिया, और सब याद रहा है कि सुना है कितना साल पहले।
कि संसार अगर कादा हो ऐसा कहता कीचड़ है तो उसमें से ही हम माने कमल रूपी पुष्प बनाएंगे मन को, फिर संसार के सुख दुख द्वंद्व मान अपमान को आए और चले गए, आए और चले गए। जो निर्लेप, जो पहले सबसे निर्लेप नाम की कंपनी खोली थी जो डोसा वोसा बनता है। मैं पूछा चिपकता क्यों नहीं, तो कहता है उसमें टेफ्लॉन कोटिंग है। अभी क्या होगा पता नहीं, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं पुराना ही आदमी हूँ वैसे, और नया अपग्रेड नहीं हुआ अभी तक ये जूम तक आता है और कुछ इसमें नहीं आता, और ये चला गया तो गया। तो बोले टेफ्लॉन कोटिंग आता है, टेफ्लॉन कोटिंग इसके बीच में वो जो गोल जो रहता है तवा, क्या तवी बोलता है, पैन, ये तो नाम इंग्लिश नाम नहीं आता, तो चिपकता नहीं है। एक भक्ति का टेफ्लॉन कोटिंग मन के ऊपर, क्या भक्ति का, भगवान की मर्जी मुझे मंजूर। ओहो, गर्मी आई ठंडी आई रही और चिपका नहीं, बस ये इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये साधना है 15वें अध्याय की। चिपकना नहीं, वो असंग है, चिपक गया तो संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग करते जाओ। टेफ्लॉन कोटिंग है, मन को भी निर्लेप, निर्लेप भगवान कहते हैं। न में कर्माणि लिंपंती, क्योंकि नर में न में कर्म फले स्पृहा लोए, सब इसमें आए। मुझे कर्म, न में कर्माणि लिंपंती, मुझे कोई कर्म का मैंने बंधन नहीं लगता है। क्यों? न में स्पृहा, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है फल की। फल की इच्छा के बगैर कहे हुए कर्म या फल भगवान जो दे मुझे मंजूर है, उसी को तो कहते हैं निर्मल समता असर। मैं इतना ज्यादा क्यों कह रहा हूं, आ रहा है मुझे इसीलिए, कोई टच कर जाए सर, दिन में एक बार हो जाए ना समता, रोज ठीक भगवान की मर्जी, इतना कर रही है सर। इतनी करुणा से गाई हुई भगवत गीता, मौका मिलता है हमें बोलने का, सुनने का, सेवा है बोलने की, सुनने की भी सेवा है, तो सेवा कुछ कुछ ले तो थोड़ा टेफ्लॉन कोटिंग एक स्प्रुवा का शब्द है, 71 का सब याद आ रहा है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाम चरति निष्पृह, 71। चलो वो सब तो 50, अभी सब नए नए तो हम लोग वो सब कठिन बात तो सुन लेना, अगर लिव मीटिंग भी तो तैयारी, लोग भी आजकल दिवाली के काम में लगे हुए तो थोड़ा अभी नंबर नहीं देखता हूँ दोपहर में भी नहीं देखता, तो कभी गलती से देख लिया, पार्टिसिपेंट का लिस्ट आता है। चलो, तो ये सब बात हो गई दिवाली का दिन है, थोड़ी लाइट मोमेंट, गंभीर गंभीर होके सब ज्ञान मार्ग वाले सब बहुत समाधि में ऐसे सब, कोई जवाब भी नहीं देते। कोई ज्ञानी को बोलेंगे तो भाई ऐसा, हमको ऐसा ज्ञानी, हमको तो कृष्ण जैसा नाचते गाने वाला ज्ञानी चाहिए, नृत्य भी करता है रास भी करता है, सारथी भी बनता है यार, मुझे भगवान तो यही होना चाहिए। आचार्य रत्नीश ने कह दिया कि लोगों ने कहा कि कृष्ण को खून निकला, तो भगवान ने अरे बोले अगर वो उसको खून निकलता है मुझे भी निकलता है, तो मेरे जैसा भगवान ही मुझे चाहिए। क्या बात करते, उसको भूख लगनी चाहिए तो मुझे भी लगती है, मेरे जैसा भगवान सर। कृष्ण कृष्ण की लीला जो है बहुत अच्छी, नजदीक कर देता है भगवान से। भगवान को ऐसी एंटिटी करके कर दे, बहुत ऊपर है सब करके नहीं मिलता है सर, मेरे जैसा ही है, मेरे अंतर्यामी है, नाता भगवान गंभीर जीसस बहुत सीरियस है वैसे ये सब ज्ञानी बहुत सीरियस है। जीसस का तो चेहरा करुणा वाला है, मतलब सब थोड़ा गंभीर हो जाता है। अच्छा आदमी, भक्त, जबरदस्त भक्त, भक्ति में जीसस का नाम है, वो राजी हम उसी में है वो। तो चलो ये श्लोक आगे चलेगा क्या, बुद्धि युक्त जहाती इह उबे सुकृत दुष्कृते, तस्मात्, वापिस तस्मात् आया, योगस्य योगाय युजस्व, योग कर्मसु और कौशलम। चलो ये 3-4 श्लोक बचे, पूरा कर्म योग की चाबी और कर्म योग करने वाले का 18 लक्षण, 18 श्लोक में थोड़े थोड़े लक्षण जो। तो बुद्धि युक्त, इसके आगे के श्लोक में था बुद्धि योगा था, एक ही शब्द है, बुद्धि योग, बुद्धि युक्त, योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ये सबका अर्थ एक ही होता है।
कि बुद्धि माने निश्चय, हमारा निश्चय समता में, समता माने सबको एक्सेप्ट करना, भगवान का विल करके। अब फिर अभी वापस रिपीट मत करवाना, समता। बुद्धि युक्त, युक्त माने जुड़ा हुआ, जो समता वाली बुद्धि से युक्त हुआ है व्यक्ति, वो क्या होता है उसके जीवन में? पहली बार अभी सुन रहे हैं, आपको शायद ऐसे लोगों को नहीं मिले होंगे। वो कर्मयोग बहुत कम करते हैं लोग, भक्ति बहुत करते हैं, ज्ञान बहुत करते हैं। मैं हरिद्वार में 2005-6-7 में जाता था, मैं महात्माओं को पूछता था कि कर्मयोग, बोले हम तो भक्ति कर, मैंने पूछा खाली भाई भगवान के लिए कर्म करते हो? बोले सब नहीं आ, पकड़ में नहीं आता। बुद्धि युक्त है, जिसकी बुद्धि समता के लिए या तो समता में आई या समता में जाना चाहती है, उससे क्या होता है उसके जीवन में? फिर सुकृत दुष्कृत उभे इह जहाती। ये द्वंद्व है, इसमें लिया है सुकृत दुष्कृत। सुकृत माने अच्छा कर्म या पुण्य कर्म, या पुण्य लिखा है। दुष्कृत माने पाप कर्म। उभे, उभे माने दोनों। इस माने द्वंद्व है, माने सुख पुण्य, पाप सुख दुख जो भी समझो। विषमता वाला मन जो है, मांगने वाला मन जो है, सकाम बुद्धि वाला मन, ये द्वंद्व में घूमता है। पाप से दूर रहेगा तो पुण्य करेगा, ये सब करते रहेगा। दुख से दूर हटेगा तो सुख लेगा, तो एक किसी में जुड़ते रहता है। ना जुड़ना योग है, योग का अर्थ है जुड़ जाना। ये ऐसा योग है कि संसार में नहीं जुड़ना, और अब हमारा या तो आत्मा से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना। ओहो सर, और फिर उससे जुड़ गया तो बुद्धि सम होगी, फिर लेवल कम लगेंगे सर। फिर लेवल लगेगा कि प्रसाद आ गया, कुछ ना मिला हो भी प्रसाद। पहले तो लोग प्रसाद खत्म हो जाते, मैं देखा है, तो जिसके हाथ में रहता है ना उसका हाथ करके ऐसा कर लेते। मैं इसको बोला कि तुमको तो मिला नहीं, बोलो उसका प्रसाद मुझे। देखो भाव तो है सर, ये देश भक्ति वाला बहुत है, जबरदस्त। तीर्थ स्थान से आए हुए लोगों को, लोग जो आता है तीर्थ, संसार ही रहता है, उसको पैर पड़ते हैं सर, कि उधर की हवा में लगे। नहीं बस सर, भाव आए, भक्ति है, मगर वो भक्ति भगवान को पाने की नहीं है सर। संसारी भक्ति अच्छी है, भक्त है, मगर संसार कुछ देता नहीं है सर। सुख शांति आनंद जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के अनुभव के लिए। स्वामी राम सुखदास जी, भोग के लिए कभी नहीं मिला। इतने ऐसे सब बात करने लोगों ने उनका छोड़ दिया। 1228 पेज की बुक है। मैं कितने बहुत जन को कहा कि आपके उधर भेज देते घर पे। फिर वो क्या है कि दूसरे को दे देते हैं, वो थोड़ा कठिन है, थोड़ा हाथ में। और लकड़े का स्टैंड भी दे दे उनको अभी, और क्या बोलते भाई देखो कुछ कर। ये सब बात भी ऐसी करेंगे तो लोगों को क्या लगता है नए लोगों को कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, ऐसी कोई बात। उससे फायदा ही होगा इससे, पर हमारे मतलब का नहीं, हमारी मान्यता का फायदा है। खाली मन से गलत चीज छूटी और अंदर से शुरू हो गई, क्योंकि खाली होता है उसे भर दिया जाता है, भरे को छीन लिया जाता है। ये सिद्धांत है प्रकृति का। तो जब ये समता आ जाती है तो क्या हो जाता है? निर्द्वंद हो जाता है। तो शब्द देखा था 45, इसमें लिखा है सुकृत दुष्कृत, फिर उसके लिए सभी कर्म सरीक है, न पाप पुण्य नहीं है, कुछ ऐसा है। चलो शंकराचार्य का भी एक है, न पापो न पुण्यम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवम शिव। ये पाप पुण्य सुख दुख कठिन बात है, नए नए सुने हो तो बंद कर देना चाहिए। मेरे यात्रा में अगर जाना है तो इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए सर। कोई पूर्व जन्म में सुना होगा वही टिक सकेगा ऐसा नहीं, या ये जन्म में लगता है कि सही बात है वो टिक जाएगा, बाकी सबको। कल भी विनंती की थी, एडमिन रहेंगे कोई रहेंगे, उसको छूटी, मुझे तो दिखता नहीं इसमें कौन है अभी। तो शंकराचार्य ने कहा समबुद्धि का अर्थ होता है आत्मस्थिति में। जब ये चिदानंद रूप में हूँ, वो स्थिर माने अवस्था का नाम, स्वभाव का नाम, तो फिर कोई पाप नहीं है, फिर कोई पुण्य नहीं, फिर न मंत्र हो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ न मनोबुद्धि है, कुछ नहीं सर। समबुद्धि जिसमें होता है उसके लिए सरीखा लगता है, उसको पाप पुण्य कोई असर नहीं करता। ठीक है, सब कर्म ही करते हैं।
भगवान तो 12वें अध्याय में कहेंगे भक्ति के भक्त के लक्षण में, शुभ परित्यागी यो मत भक्त, शुभ अशुभ सब छोड़ देता है। कुछ ऐसा, वो तो संसारी बात है, शुभ अशुभ ये सब। भगवान के लिए कर्म करना शुभ अशुभ के ऊपर है, वो पाप पुण्य के ऊपर है सर। इसी को शंकराचार्य चिदानंद रूप शिवम शिवम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप। आज शंकराचार्य का दिन हो गया, बहुत खुशी हो गई सब। क्या क्या मैं को मौका है मिला इतना कि विवेक चूड़ामणि जिसके 581 श्लोक है, तो कुछ नहीं, मैं अभी भी नहीं समझ में आता है। मैं बोलता हूँ तो लगता है ठीक है। कल भी बात हुई थी, कम से कम 2000 से शुरू किया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मौका मिला है कृपा का इनके, पता है बहुत रेंज, बहुत नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। और ऐसी गलत छोटी मोटी धारणा वाले उसमें दाखिल भी नहीं हो सकते। एक सैंपल नहीं होता, सैंपल श्लोक तो नहीं आता। विवेक चूड़ामणि एक शुरू में कह दिया कि जब तक जीव ब्रह्म ऐक्य नहीं होता है, जीव ब्रह्म ऐक्य माने मैं और परमात्मा का स्वरूप एक, जो ज्ञान मार्ग में है, जीव ब्रह्म ऐक्य जो आत्मा की बात की थी। तो जीव ब्रह्म ऐक्य जब तक नहीं होता है तो कहा कि मैं सैकड़ों बोलता हूँ, लाखों नहीं बोलता, सैकड़ों स्नान, सैकड़ों दान, सैकड़ों प्राणायाम, जितना आता है वो 5-10 चीज लिख दिया। ब्रह्मा के 100 जन्म तक भी वो माने ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर सकते। सिंपल। या तो क्योंकि मैं और मैं पना निकल रहा है ना सर, या साक्षी हूं मैं, तो मैं पना ही साक्षी बन गया। शरणागत तो मैं रहता ही नहीं, तेरी मर्जी रहती है सर, मेरी नहीं होती उसमें। बात समझ लीजिए। तो वो जो कहा कि जब तक जीव ब्रह्म एक के नहीं होता है, या मैं और वो एक ही है, या मैं उसका हूं, मेरी अलग आइडेंटिटी नहीं है, या मैं साक्षी हूं पूर्ण, वो नहीं होता है, तब तक ब्रह्मा के 100 जन्म तक में ब्रह्म प्राप्ति नहीं। ऐसा क्लियर है। कोई वो सब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि तुम ऐसा कर लो, थोड़ा थोड़ा शुरू कर, नहीं वो नहीं करेंगे। वो आचार्य लोग करते हैं कि थोड़ा बालक बुद्धि है, थोड़ी है तो थोड़ा चलो वो सब माने अच्छा। शंकराचार्य का दीन है, याद है। बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृत उभे ही जहाती, ये तो छूट जाता है। जाति का अर्थ त्याग देना है। अभी श्लोक आएंगे, प्रजहाति आएगा 55 नंबर के श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मन। तीसरे चौथे चौथे श्लोक, चौथे अध्याय के अंत में भी आता है, जही शत्रु महाभावो काम रूप नहीं, काम जो भी है भाई सब ज्यादा क्या दोपहर दोपहर में भी चलता है, थोड़ा मिक्स हो जाता है, चैप्टर अलग है। तो समबुद्धि युक्त जिसमें आ गया है वो व्यक्ति के लिए फिर द्वंद्व नहीं रहता है, पाप पुण्य वो दोनों को छूट जाता है, उसके उसमें मुक्त हो जाता है। लिखा है जहाती। छूटना माने मन से छूटना सर, बाहर से कुछ छूटता नहीं है सर। ये नहीं खाता, ये नहीं करता है, वो बोलने के लिए, वो जो मन में याद रहता है वो छूटा नहीं है सर। और याद ही नहीं रहता है, वो छूट जाता है। कांदा प्याज लहसुन नहीं खाता है, ये नहीं, छूटना नहीं है सर, छोड़ दिया इतना त्याग। आचार्य रजनीश की बात है कि याद आ गई सर। वो कहते हैं कि एक सन्यासी मेरे पास बहुत साल में एक आध बार आते रहते, और कहते थे भाई सन्यासी है, तो कहते थे कि घर को लात मार दिया मैंने 10 साल पहले। अच्छा। अब पत्नी और बच्चे को भी लात मार दिया। वो भी इनको कहा रजनीश। और 3 लाख रुपया था बैंक में, त्याग मार कर दिया, सन्यासी बन गया। तो बोले 1 साल तो मैंने सुन लिया, फिर दूसरे साल आया तो वापस वही बात किया, तो मैंने उसको कहा कि आपकी बात सही है। बोले आप समझदार आदमी, समझा इसको मालूम। तो बोले आपकी बात सही है, क्या आपने सबको लात मार दी है, मगर उनको लात नहीं लगी है, वो सब वही वही जगह पे है। नहीं नहीं, बोले नहीं वो यहाँ ही था, सब यहाँ है, बाहर कुछ नहीं है। मेरापन तो अंदर है, बाहर कोई मेरा नहीं है, कोई पराया नहीं है।
लात आपने मारी है मगर लगी नहीं है उनको, वो वैसे के वैसे तो ऐसा छोड़ दिया, वो लात मारी है। और याद ही नहीं आता उसको त्याग कहते हैं सर। अब याद भी नहीं रहता है कि मैं संसार का हूं, और कभी भुलाया नहीं जाता कि मैं भगवान का हूं सर। संसार का कभी स्मरण नहीं होता, अंतिम अवस्था है। और भगवान का, मैं उसका कभी विस्मरण नहीं होता है, उसी अवस्था में धीरे धीरे हम चलेंगे। धीरे कोई जल्दी नहीं है, धीरे बहुत जन्मों की बहुत जन्मों की बंधन है, बहुत जन्मों का अहंकार है। छोटी चीज में इतनी कृपा हो जाए तो हो जाए सर। तो जहाती शब्द है, वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन तस्मात देयरफॉर, उसके लिए योगायुजस्व, तू भी जुड़ जा। जो जुड़ गया वो मुक्त हो गया। अभी हमको ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए। संसारी को पूछेगा तो हमारी मर्जी पूरी कर दो, उसको मुक्ति कह दे। संसारी की मुक्ति तो कुछ अलग ही है। उसको लगता है भगवान आएंगे, बोले क्या चाहिए, बोले ये ले, चलेंगे। नहीं, भगवान आएंगे साथ में ले जाएंगे। मेरे साथ में रह जा तो क्या करेंगे? घर में क्या कहेंगे कभी वापिस? हंसी हंसी नहीं है, पर हमारे अंदर इतना अटैचमेंट है ना। ये हकीकत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की मैंने बात की थी, जो काव्यमयी भाषा में थी, अभी भी है यही बात। अगर वो कह दे चल चल साथ में, तो आप क्या कहेंगे? अपने आप को पूछ लीजिए। मुझे याद आ रहा है 82 में, मेरी सब बात नहीं करना, मैंने टिकट निकाल ली कलकत्ता से बॉम्बे की माता जी के साथ। और मेरी टिकट हरिद्वार की भी थी, कलकत्ता 82 में, आखिरी आखिरी धमाके। तो थोड़ा डर लगता था, तो पूछ लिया भाई। भास्कर जी स्वामी जी थे, उनको कहा कि बोलना मैं भी जा रहा हूँ, सेम टाइम की ट्रेन है, सब साथ में प्लेटफॉर्म अलग आएंगे, आसपास में है। दोनों देहरादून एक्सप्रेस है, कलकत्ता में दोनों एक्सप्रेस। तो मैं कह दिया, तो बोले बुलाओ। तब मुझे पूछा, बोले क्या है बम्बई में? बोले कुछ नहीं, ये शरीर के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, खाली इतना ही पूछना। क्या जवाब देंगे? क्या मतलब क्या रखा है बम्बई में? कुछ भी नहीं। अभी पता लगे तो जीवन भर मैंने बात ही नहीं करता था बम्बई क्या है, पता भूल जाता था बम्बई का। मगर वो भी दिन थे, देखो मौका चला गया। ये शरीर के साथ रहने को अच्छा नहीं लगता, वहां क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला। पता है कि ये नहीं रह सकता, इसको अटैच आसक्ति लग गई सर। क्या कर अभी ये देखो, आज बहुत इतना साल में पहली बार याद आया। वो भी 40 कितना साल, 92 कितना साल। यही कहा था, मुझे भी कहा कि शरीर के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अभी लगता है साथ में रहना चाहिए, तो शरीर कहाँ ढूंढू सर। अंतर्यामी तो है, मगर वो ढूंढने के लिए थोड़ी नजरिया चाहिए। जिनको आंखों से देखा है उसको वो ओझल नहीं देख सकते सर। जिनको नहीं देखा उसको अंतर्यामी बना सकते हैं। कृष्ण को नहीं देखा तो कह सकते हैं अंतर्यामी। माता जी को देखा है, मैं उसको अंतर्यामी नहीं बना सकता हूँ। मुझे सगो सगो सगो, चलो कहाँ की कहाँ बात चली गई। तो तस्मात, ये टाइम भी हो गया, कल तस्मात देयरफॉर में कल चलेंगे। मुझे तो कहा गया था और मैं नहीं जा सका। मैं मेरी बात करता हूँ, आप अपने आप में पूछ लीजिए कि भगवान अभी कहे कि चलो चलते हैं, तो आप जा सकते हैं कि नहीं? जिम्मेदारियां जिनको मालिक को कहेंगे कि इनको कौन संभालेगा, बच्चे को? वो बोलते मैं ही अभी तक संभालता हूँ, तुझे भी तू क्या संभालेगा सर? गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरद प्रभव प्रलय स्थानम निदानम। को पहली बार सुनेगा, लगे थोड़ा ये हो गया, थोड़ा होने का है, थोड़ा जरूर है। भगवान के भाव में जरा चले जाना है। कोई बात नहीं, नया साल है आज, थोड़ी मौज भी लेनी चाहिए। छूटता है तो मौज आता है सर, उससे जुड़ते हैं तो मौज आता है, और नहीं जुड़े तो कुछ नहीं आता है सर। फिर वही खाली पा, फिर वही अंधेरा सर। वो गाना था ना, वो क्या था, हम लोग सुने थे उसमें। चलो ये सब किसको लगेगा, कौन सी बात करते हैं, सूफी बात है। चलो कोई बात नहीं। तो आज का ये पर्व जो नया साल का, सबको माना क्या बोलते हैं, क्या अभिनंदन सबको, वो सब उसमें आता है। और कल भाई बीज है, शनिवार का दिन है।
कल चलेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो। निज मन मुकुर सुधार शनिवार है सर। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आईना बिगड़ गया सब, मन फोटो कैमरा बन गया, उसको आईना बना दो, आईना ही बोलते हैं ना, और उसको साफ करवा दो। रोज साफ करूंगा, पर कैसे साफ करना, इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति तू हमें देना दाता। क्या बड़े, क्या अच्छा गाना है। तो चलेंगे कल, भगवान की इच्छा होगी तो फिर से इस यात्रा में। बुद्धि युक्त तो जहाती वो सुकृत दुष्कृत है, और क्या है आगे नहीं आता। योगा कर्म सुकौशल। तो सबके जीवन में यहाँ दीपावली पर्व का अंतिम दिन चल रहे सब, पंचमी तक। उसकी फिर से एक बार शुभकामना, फिर आखिरी शुभकामना। गीता जयंती में कोई नियम ले लीजिए सर, गीता को माँ बना दीजिए, कुछ नहीं कीजिए सर, वो सब, वो भी माने बिल्ली माने, ये बिल्ली जो बिल्ली का बच्चा रहता है वैसा बच्चा बनना है। वो कुछ नहीं, वो ढूंढते ढूंढते आएंगे। सरेंडर है वो 100%। तो माँ ढूंढ लेंगी और अपने माने गोद में लेके अपना रहस्य दे देंगे कि तू मेरा और मैं तेरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव, कृपा कृपा कृपा, आदेश आदेश आदेश।